स्लाइड आया, दिख रहा है स्लाइड? यस सर। केल्विन साइकिल वाला दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो हमने लाइट रिएक्शन देख लिया था, तो आज केल्विन साइकिल देख लेते हैं, है ना? तो केल्विन साइकिल के दो चार और नाम हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, है ना? और एक आपका ये है रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल, RPP साइकिल। ठीक है, तो ये सब केल्विन साइकिल का ही नाम है। ठीक है, और ये केल्विन साइकिल के हिसाब से ही इसको फिर अलग अलग प्लांट को भी डिवाइड किया गया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा C3 प्लांट, C4 प्लांट। तो C3 जो है वो केल्विन साइकिल ही है। ठीक है, तो जिन प्लांट में C3 साइकिल चलता है उसको C3 कैटेगरी में रखा जाता है ना? तो केल्विन साइकिल बेसिकली, हाँ, दूसरा इसका नेक्स्ट नाम है डार्क रिएक्शन, है ना? इसको हम फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के अंडर कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रिएक्शन अंधेरे में होता है। ठीक है, डार्क मतलब किस में हो रहा है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें यह है कि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दिन में भी हो सकता है, रात में, जनरली आपका दिन में ही होता है, लेकिन लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आपका CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है, और आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनता है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है इसमें CO2 का फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसका जो है वो फिक्सेशन होता है। ठीक है, और क्या यूज़ होता है, यूज़ ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, जो कि कहाँ जनरेट हुआ था, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH बना था वो केल्विन साइकिल में यूज़ होता है, और प्लांट जो है फिर वो केल्विन साइकिल के द्वारा अपना फूड बनाने में इसको यूज़ करता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, केल्विन साइकिल आपका 3 स्टेजेस का होता है। ठीक है, 3 स्टेजेस। सबसे पहला आपका कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होगा। तो CO2 बाइंड किससे करता है, सबसे पहले राइबोलोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है कि CO2 का सबसे पहला एक्सेप्टर कौन होता है। तो याद रखना, CO2 सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है, बाइंड करता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में RUBP बोलते हैं, है ना? तो याद रखना, RUBP जो है वो सबसे पहले CO2 से बाइंड करता है ना? और जो पहला स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो कौन सा होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 PGA। ठीक है, शॉर्ट में इसको 3 PGA कहते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखना है कि CO2 एक्सेप्ट कौन करता है, RUBP, और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, 3 PGA। ठीक है, सेकेंड आपका होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड है वो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस होकर जो है वो दूसरा कंपाउंड बनाएगा। और लास्ट आपका जो है वो रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। जो आपका RUBP बना था पहले रिएक्शन में, मतलब पहले स्टेप में जो RUBP था वो वापस क्या होगा, रीजनरेट होगा, मतलब वो फिर से बनेगा, और वो फिर से CO2 जो है वो एक्सेप्ट करेगा और वापस को साइकिल को चलाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ये भी याद रखना, लाइट रिएक्शन में जो ATP आ रहा है वो एनर्जी के लिए यूज होता है केल्विन साइकिल में, और NADPH जो आ रहा है वो रिडक्शन के लिए यूज होता है, याद रखना। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेप है रिडक्शन, उसमें लाइट रिएक्शन से जो NADPH आ रहा है वो यूज होता है, और एनर्जी के लिए ATP। समझ आया इतना? आगे बढ़ो। यस सर।
आवाज आ रहा है ना, साफ क्लियर है आवाज? Yes. तो देखो डायग्राम आप देख सकते हो, ये सबसे पहला आपका क्या है, RUBP है ना, राइबोलोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, इसका 3 मॉलिक्यूल रहता है ना, और याद रखना ये 5 कार्बन कंपाउंड है, C5 कार्बन कंपाउंड है, ये याद रखना। ठीक है, RUBP आपका क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और इसके 3 यूनिट जनरली यूज होते हैं, और ATP भी हमको 3 लगते हैं, ये यूज होता है और ADP में आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वाटर एंड CO2, तो CO2 से सबसे पहले कौन बाइंड करता है, RUBP। ठीक है, फिर ये क्या बना रहा है, 3PGA। अब याद रखना यहाँ पर ये C3 कार्बन हो गया ना, ये देखो ये, इसलिए हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं, है ना। राइबोलोज 1 फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड था, है ना, और उसके बाद आपका CO2 को ले गया, तो CO2 को लेके वो ना 6 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपका ब्रेक होके क्या बनाता है, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, 2 मतलब 6 कार्बन जनरली बनाता है ये, 3PGA। ठीक है, तो ये आपका जनरली C3 होता है। तो और ये कितने मॉलिक्यूल बनाता है, इसका 6 मॉलिक्यूल आपका जनरली बनाता है, इंटू 6। ठीक है, उसके बाद फिर वापस 6 ATP आते हैं, और यहाँ पर देखो रिडक्शन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या, ये कार्बोक्सिलेशन था। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 जो है वो एक्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आपका रिडक्शन में, तो रिडक्शन में क्या होगा, ये जो NADPH है, 6 NADPH जो है वो यूज़ होता है, रिड्यूस होता है, और NADP बनाता है, और कंपाउंड कौन सा बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, GAP। ठीक है, 3PGA से GAP बन गया। ठीक है, अब यही जो GAP है उसका एक कंपाउंड देखो यहाँ अलग निकल गया है ना, देखो ये आपका कहा जाता है आगे कार्बोहाइड्रेट बनाने में, आप शुगर कह सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट बनाने में ये आगे यूज होता है। ठीक है, और जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो आगे जाके यहाँ पर फिर से RUBP बनाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम पूरा डिटेल देखेंगे, ये ओवरव्यू है। ठीक है, तो ये जो है आपका वापस जो है वो रिसाइकल होता है। ठीक है, तो 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 एक्सेप्ट हो रहा है, रिडक्शन जिसमें आपका 3PGA जो है वो GAP है ना उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट में आपका जो GAP है उसका एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और जो 5 कार्बन कंपाउंड बचा जो है एक बाकी कंपाउंड जो है वो आपका कहाँ जाता है, राइबोलोज फॉस्फेट जो है वो वापस बनाता है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं overall the fixation of 3 molecule of CO2 into 1 molecule of triose phosphate। ठीक है, triose phosphate बनता है जनरली, रिक्वायर्ड 6 मॉलिक्यूल NADPH, कितना जरूरत पड़ता है, 6 NADPH की जरूरत पड़ती है, और 9 ATP। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अभी और आगे देखेंगे हम। तो 3 CO2, 6 NADPH और 9 ATP। ठीक है, क्या बनाता है, CO2, NADPH एंड 3 ATP आपका ये बनता है। ठीक है, एंड द नेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट GAP, ये आपका जो है इंटरमीडिएट है, जो आगे जाके आपका क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो वो बनाएगा। ठीक है, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज जो बनता है वो GAP गैप के थ्रू ही बनता है। ठीक है, then the starch in the sucrose is cytosine 3PGA 3 phosphoglycerate, ये इसमें कन्वर्ट होकर जो है वो आगे का रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू क्लियर हुआ, उसके बाद मैं अब मेन रिएक्शन में आ रहा हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ से देखो नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है जिसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ 6CO2 वाला। Yes, sir. हाँ, तो ये पूरा आपका केल्विन साइकिल का रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो 6CO2, 11H2 आता है, 12 NADPH की जरूरत पड़ती है, याद रखना। ठीक है, 12 NADPH और 18 ATP, ये कई बार छोटे मोटे एग्जाम में आता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना, 12 NADPH 18 ATP का यूज होता है, और क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट, और 12 NAD प्लस जो बनेगा, और 18 ADP जो है वो बनेंगे। समझ आ रहा है?
तो ये आपका क्या है, 6 CO2 को फिक्स करने के लिए है। उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टेबल में ऐड किया है। आपको कोई बार क्वेश्चन पूछता है कि 1 ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ठीक है, तो 1 ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए केल्विन साइकिल जो है वो 6 टाइम रन होता है, ठीक है, 6 बार, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में याद रखना, एक CO2 है ना, 1 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना लगता है, 3 ATP एंड 2 NADPH2 लगता है, ठीक है। तो 6 CO2 है ना, 6 CO2 को कितना लगेगा, 18 ATP, 18 ATP एंड 12 NADPH2, जो हमने अभी रिएक्शन में देखा है, ठीक है। तो टोटल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना लगता है आपका, 54 ATP लगता है। समझ आ रहा है, 54 कैसे आया, आपको पता होगा, 1 NADPH मतलब कितना होता है, 3 ATP होता है ना, 1 NADPH2 मतलब कितना होता है, 3 ATP होता है, ठीक है, 3 ATP ये होता है। तो आप 12 इंटू 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 36। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 36 एंड आपका ये 18 ATP जो बना है, ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है वो 54 आता है। समझ आ रहा है मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूँ, कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल 54 ATP की रिक्वायरमेंट होती है केल्विन साइकिल में, ठीक है। उसमें 18 ATP जो रिएक्शन में ज़रूरत पड़ता है, इसके अलावा जो 12 NADPH2 होता है, उसको अब आपको पता होगा 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP। तो इसको आप 12 इंटू 3 करोगे तो 36 आएगा, 36 और 18 को अब जोड़ोगे तो 54 आएगा। समझ आया, इतना क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो। सर एक डाउट है, हाँ। NADPH, एक NADPH बराबर तो 2.5 ATP होता है नहीं, उसको कि? रफली 3 काउंट करते हैं, 2.5 आता है यस। बट रफली उसको 3 काउंट करते हैं, है ना, तो उसको 3 यस। मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वो यस। 2.5 रहता है बट उसको थ्योरेटिकल जो है ना वो 3 मानते हैं। तो इसलिए 1 NADPH2 का 3 लेना है, FADH2 का 2 लेना है और GTP का 1 लेना है ना। तो यस। इस रिएक्शन के हिसाब से ना 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 ATP आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। तो देखो ये हमने देखा था अभी, ये वाला कार्बोक्सिलेशन हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, और ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, गैप, है ना। यही आपका क्या बनाता है, सुक्रोज एंड स्टार्च, जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो इधर जाएगा, ठीक है। तो इसी में आप क्या बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या रिएक्शन होते हैं। और ये वापस फिर रिजनरेशन हो जाता है राइबोलोज 1 फॉस्फेट, यहाँ भी एक आपका ATP जलता है। तो केल्विन साइकिल कुल मिला के जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन होता है पूरा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा ये हो सकता है आपको धुंधला दिखे, तो ये एक्चुअली मैं एक स्लाइड में दिखे करके मैंने ये पिक्चर डाला है। तो इसमें आपको बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है ना, स्ट्रक्चर को आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बस मैं आपको एक पाथवे बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो पाथवे चलता है ना। तो देखो ये आपका फर्स्ट वन आपका राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है, ये आपका C5 कंपाउंड है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या लिखा है, देखो रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को, रूबिस्को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रूबिस्को आपका क्या है, एक एंजाइम है, आपको इसी को पढ़ना है, नेट में क्वेश्चन इसी से आता है जनरली, ठीक है। रूबिस्को, ये रूबिस्को आपका एक एंजाइम है जो कि CO2 को फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3 का दिख रहा है यहाँ पर, ये C3 हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड का है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड के जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। उसके बाद आपका आता है एक फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, ये काइनेज है तो ये क्या करेगा,
फॉस्फोरस का एडिशन करेगा तो दिख रहा है आपको, फॉस्फोरस दिख गया, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो रहा है रिडक्शन, देखो यहाँ पर NADPH आ गया, तो डिहाइड्रोजनेस रिडक्शन होगा, और क्या बना रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, गैप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका गैप बन रहा है। ठीक है, अब यही जो है वो अलग अलग डिवाइड होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है, और उसके बाद ये जो है वो अलग अलग रिएक्शन में फिर जाता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन में आपका क्या आएगा, एल्डोलेज एंजाइम आएगा, और आपका फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनाएगा, एंड आपका ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। समझ आ रहा है, तो ये एक शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उससे आपका फिर फर्दर वो ग्लूकोज बन के जो है वो एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है ना। इसके अलावा अलग अलग आपके एंजाइम्स आते हैं, वो अलग अलग रिएक्शन चलाता है, जैसे आपका ये जैलुएस 5 फॉस्फेट, ये बनाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट, देन राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो आपका वापस रिसाइकल होता है, दिख रहा है, तो ये आपका वापस रिसाइकल होगा, यही जो आपका थर्ड स्टेप है रिजनरेशन का, वो यही वाला है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये जो आपका ये आपका कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एसीटोन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्यूडो हेप्टोज 1,7 बिस फॉस्फेट। देखो ये 7 कार्बन आवाज कट गई। कंपाउंड, आवाज कट रही है मेरी? यस सर, बीच बीच में कट कट के आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है थोड़ा भी। नेटवर्क इशू है, बार बार कट जाता है। अभी आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है? यस सर, अभी सुनाई दे रहा है। हम्म, तो इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखना इस साइकिल में, है ना। सबसे पहले आपको एंजाइम याद रखना है, रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को क्या है, इसके दो नेचर हैं, ये आपका CO2 के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और दूसरा आपका ऑक्सीजन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि सेल पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। समझ आ रहा है, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से ये एक्टिवेट होगा। तो जब ये कैल्विन साइकिल चलाएगा तो उस समय इसका कौन सा पार्ट काम करेगा, कार्बोक्सिलेज वाला काम करेगा। ठीक है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज वाला। और जब आप C2 साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें देखना ये ऑक्सीजनेज का काम करता है। ठीक है, तो रुबिस्को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों काम करता है। ठीक है, और रुबिस्को ही जो है वही आपका CO2 को एक्सेप्ट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये साइकिल में आपको किसी ऐसे कंपाउंड को याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरली इससे क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, 3 फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, उसके बाद आपका गैप बनता है, गैप से आपका जो है फिर वो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है, और उसके बाद ये आपका रिसाइकल हो जाता है किसमें, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और इस तरफ जो है आपका वो स्यूडो 1,7 हेप्टुलेज बनाता है। ठीक है, समझ आया? यस सर।
इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपको शुरू में ओवरव्यू बताया था ना, बस उसी को आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और आपका रिडक्शन वाला, ठीक है। ये बस एक ओवरव्यू है कि कैसे कैसे साइकिल चल रहा है, तो वो बस आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो है वो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, इसको याद रखना कि ये कैसे काम करता है। तो आगे अभी उसी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपका है रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल। तो देखो, यस सर दिख रहा है। तो इसमें कुछ कुछ मैकेनिज्म होता है कि रेगुलेशन कैसे कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन होता है और कुछ कुछ और मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वैसे ही केल्विन साइकिल में जो रेगुलेशन होता है वो आपका डिफरेंट तरीके से होता है। ये देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जो मेन है आपका 5 लाइट एंजाइम ऑपरेट केल्विन साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट आपका रुबिस्को, इसी को आपको ध्यान रखना है, रुबिस्को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका NADP, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस, इसको आपको याद रखना है, जो कि आपका रिडक्शन करवाएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये सब एंजाइम का नाम है ना, एंजाइम का। स्यूडोहेप्टुलेज 1,7 फॉस्फेट वाला, जो 7 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। एंड लास्ट आपका है राइबोलोज 1 फॉस्फेट काइनेज, ठीक है, जो कि रिसाइकल करेगा, रीजनरेशन करेगा। तो ये 5 स्टेप हैं जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, आपके केल्विन साइकिल में वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं रेगुलेशन में, दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसे रिडक्शन ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोमाइलेशन। कार्बोमाइलेशन मतलब CO2 या एमिनो ग्रुप में CO2 का जुड़ना, ठीक है, जो कि काम कौन करता है, रुबिस्को करता है। ये काम कौन करता है, रुबिस्को करता है। अभी देखेंगे इसको, नेक्स्ट स्लाइड में है। रुबिस्को जो है वो ये काम करता है, ठीक है। डाइसल्फाइड का रिडक्शन होगा और कार्बोमाइलेशन होगा एमिनो ग्रुप पे, ठीक है। सेकेंड आपका है मॉडिफिकेशन ऑफ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन लाइक मेटाबोलाइट्स एंड चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सेलुलर पीएच, ठीक है। जो सेल का पीएच है और कुछ मेटाबोलाइट्स है उस पर चेंज होता है, तो उससे रेगुलेशन होता है। तो दो चीज़ से रेगुलेशन होता है, मैकेनिज्म जो है, एक आपका रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड का है और आपका कार्बोमाइलेशन एमिनो ग्रुप का है। और उसके अलावा आपका जो सेकंड है वो आपका नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, जो भी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं और जो सेल का पीएच है उस पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पैरा, लास्ट 4 एंजाइम जो है वो क्या कंटेन करते हैं, मोर डाइसल्फाइड ग्रुप, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट 4 एंजाइम बताया, मतलब रिबिस्को को छोड़ के ये वाले जो चारों हैं, सब के सब क्या होते हैं, सबके पास डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, ठीक है, SN/S बॉन्ड। तो लाइट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ दिस 4 एंजाइम फेराडॉक्सिन थैरोडॉक्सिन सिस्टम। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लाइट जो होता है वो कंट्रोल करता है इस एंजाइम को, फेराडॉक्सिन एंड थायोरेडॉक्सिन सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर सल्फर ब्रिज होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है डायग्राम वाला। यस सर। तो देखो ये हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम 1 वाला, ठीक है। तो होता क्या, ये जो फेराडॉक्सिन है ये आपका ऑक्सीडाइज स्टेज में है, ठीक है। तो जब लाइट पड़ता है तो क्या होता है, ये आपका रिड्यूस स्टेज में चला जाता है, दिख रहा है। अब उसके बाद ये वापस H+ लेके जो है वो वापस आपका ये क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, थायोरेडॉक्सिन, दिख रहा है, ये थायरोडॉक्सिन है। अब ये इसका रिड्यूस फॉर्म है, तो ये वापस आपका इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, थायोरेडॉक्सिन बनाएगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म, यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो ये रिसाइकल चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट एंजाइम है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ठीक है। तो आपको पता होगा कोई भी सिस्टम जो है आपका जनरली
कोई भी एंजाइम एक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट होता है। तो जनरली कैसे एक्टिवेट हो रहा है और डीएक्टिवेट हो रहा है, तो केल्विन साइकिल में आपका ये फेरोडॉक्सिन एंड थायोरोडॉक्सिन वाला सिस्टम है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, जब लाइट आता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एक्साइट हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होता है एंड रिड्यूस होता है। समझ आ रहा है? तो जैसे लाइट जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, लाइट आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो जो एंजाइम सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से वो काम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द डार्क। ठीक है, डार्क में क्या हो रहा है, रेसिड्यू एग्जिट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। डार्क में कैसा होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एंड एंजाइम कैसा रहता है, इनएक्टिवेट रहता है। ठीक है, एंड इन द लाइट द ग्रुप इज रिड्यूस टू द सल्फा हाइड्रेट स्टेट, ये वाला स्टेज SH वाले स्टेट में आ जाता है। ठीक है, एंड दिस रिडक्शन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, है ना। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो लाइट इंटेंसिटी है वो फेरेडॉक्सिन और थायोरिडॉक्सिन में जो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो चेंज होती है और एंजाइम जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये किसके लिए, ये लास्ट 4 के लिए। ठीक है, रूबिस्को के लिए जनरली ये नहीं है, जो लास्ट 4 मैंने एंजाइम सिस्टम बताया है उसके लिए ये। ठीक है, एंड दिस रिजोल्यूशन ऑफ द क्रिस्टल मेंबर ऑफ फेरेडॉक्सिन सिस्टम टारगेट एंजाइम। यहाँ पर लिखा हुआ कौन कौन सा एंजाइम है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, NADPH मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये सब इसी पे काम करते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा एंजाइम जो है वो कौन से रेगुलेशन सिस्टम से काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम। ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी में क्या होता है ये पूछेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिक एंजाइम इन लाइट। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा रुबिस्को के बारे में पढ़ लो, उसके बाद बाकी हम कल करेंगे। रुबिस्को, ठीक है। तो देखो, रुबिस्को आपका एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन एंड कार्बोक्सिलेशन दोनों करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका नाम ही वही है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीडेशन वाला भी काम करता है और कार्बोक्सिलेशन वाला भी काम करता है। ठीक है, ये फोटो रेस्पिरेशन में भी यूज होता है ना। देखो, कैल्विन बेंजीन साइकिल में क्या यूज होता है, कार्बोक्सिलेशन में यूज होता है, और फोटो रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीडेशन में यूज होता है। ठीक है, तो इसके अभी 4 डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रुबिस्को। तो 1, 2 एंड 3 करके होते हैं। ठीक है, तो 1 में जैसे स्ट्रक्चर होता है आपका, ये आपका है लार्ज सब यूनिट, L फॉर लार्ज सब यूनिट एंड S फॉर स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो जो फॉर्म 1 होता है, जो टाइप 1 होता है वो 8 है ना, 8 लार्ज एंड 8 स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये जनरली किस में पाया जाता है, प्लांट में, एल्गी में, प्रोटीरोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें टाइप 1 वाला रुबिस्को पाया जाता है जनरली, प्लांट, एल्गी, प्रोटीरोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, टाइप 2 का स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है, 2 लार्ज सब यूनिट होते हैं। ठीक है, लार्ज सब यूनिट होगा 2, और ये आपका प्रोटियोबैक्टीरिया एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं। ठीक है, टाइप 3 क्या होगा आपका, L2 2 लार्ज एंड L2 2 लार्ज का एक 5 सब यूनिट वाला होता है, और एक आपका ये आपका 2 करके लार्ज लार्ज वाला यूनिट होता है। ठीक है, ये जनरली आपका आर्किया में पाया जाता है। 4 टाइप 4 में केवल लार्ज यूनिट होते हैं 2, ये आपका प्रोटियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियन, एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये टाइप याद रख लेना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। रुबिस्को जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर में एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक आपका स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसका कंपोजिशन होता है उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई कर दिया गया है। टाइप 1 में L8 एंड S8 होता है, जो कि प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। वैसे टाइप 2 में L2 होता है, 2 लार्ज यूनिट होते हैं। टाइप 3 में
लार्ज L2N L5 वाला होता है, L2N5 यूनिट होते हैं उसके, और टाइप 4 में जो है वापस से L2 होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। इसके अलावा सबसे खास बात, रूबिस्को की जो एक्टिविटी होती है वो लाइट में इंक्रीज हो जाती है, याद रखना। ठीक है, ये लाइट याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में रहता है ये, रूबिस्को एक्टिविटी इंक्रीज इन द लाइट। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में इसका इंक्रीज जो है वो बढ़ जाता है, उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इसको याद रखना। ठीक है, तो लास्ट 2 मिनट बच्चा है, उसमें ये देख लो कि रूबिस्को कैसे काम करता है। तो ये वाला स्लाइड देखते हैं, फिर आज खत्म करते हैं। तो देखो, ये रूबिस्को एंजाइम है, तो इसमें जो लाइसिन रेसिड्यू है, ठीक है, उसका ये एमिनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो H+ उसका निकलता है, यहाँ पर आपका ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है NH2 में, NH3 से NH2 में। ठीक है, अब यहाँ पर हो रहा है आपका कार्बोमाइलेशन। ठीक है, कार्बोमाइलेशन मतलब क्या होगा, CO2 का अटैच होगा। जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा केल्विन साइकिल का, वो कैसे CO2 को बाइंड करता है रूबिस्को, उसी के बारे में है ये। ठीक है, तो देखो कार सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया वाला जो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, वो आपका CO2 के साथ बाइंड करता है। ये देखो यहाँ पर बाइंड कर गया। और कौन से एमिनो एसिड का, लाइसिन का, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आता भी है। रूबिस्को का जो लाइसिन ग्रुप है, उसका एमिनो टर्मिनल जो है वहां पर कार्बोमाइलेशन होता है, मतलब CO2 अटैच होता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम आयन आता है, आयन का नाम याद रखना, मैग्नीशियम आयन आता है और इसको एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव रूबिस्को बन गया। देखो इससे पहले ये इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया। कैसे एक्टिव हुआ, जब उसमें मैग्नीशियम आयन अटैच हुआ। समझ आ रहा है? तो ये 3 चीजें इसमें याद रखना, रूबिस्को का लाइसिन रेसिड्यू का एमिनो टर्मिनल में कार्बोक्सिमाइलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें मैग्नीशियम आयन आके अटैच होता है, तब वो आपका एक्टिव होता है रूबिस्को। ठीक है, ये याद रखना। तो ये रूबिस्को का एक्टिव होने का है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एमिनो ग्रुप ऑफ लाइसिन, ठीक है, विद इन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, और उसके बाद क्या होगा, इनहेंस द बाय द इंक्रीज ऑफ द मैग्नीशियम 2+ आयन, एक्टिविटी जो है वो इससे इंक्रीज होता है। हायर pH द रिजल्ट इन द इल्यूमिनेशन, एंड CO2 इज इन्वॉल्व इन द कार्बोमेट मैग्नीशियम प्लस आयन रिएक्शन। ठीक है, CO2 जो है वो इसमें आपका अटैच हो जाता है। समझ आ रहा है? तो इसमें आपको ये याद रखना है कि रूबिस्को कैसे एक्टिवेट होता है, लाइसिन रेसिड्यू याद रखना है और मैग्नीशियम आयन याद रखना है। क्लियर हुआ?